किताबों का महत्व कितना है ये तो हम सभी जानते हैं। और ऐसे में अगर पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो उनकी पूजा की जाती है। भारतीय इतिहास किसी विशाल समुद्र की तरह है जिसे इतना समृद्ध बनाने में पौराणिक कथाओं का भी हाथ रहा है। ईसा और मूसा से लेकर राम और हनुमान तक भारत में हमें भगवान के कई रूप देखने को मिलते हैं और इनके बारे में हम पौराणिक ग्रंथों से जानते हैं। रामायण, महाभारत, भागवत गीता, कुरान, बाइबल सभी ऐसी कई कहानियां बताई गई हैं जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो। ऐसे कई राज इन कथाओं में छुपे हैं जो धर्म की कड़ी को जोड़ते हैं। महाभारत की बात करें तो ऐसी एक कहानी है जो न सिर्फ हमें माँ गंगा के बारे में जानकारी देती है बल्कि वो भीष्म पितामह की जिंदगी के पहलुओं को भी दिखाती है। आज हम बात करेंगे महाभारत की उस कथा की जहाँ माँ गंगा ने अपने 7 बेटों को पैदा होते ही नदी में डुबोकर मार देती है। महाभारत में गंगा, राजा प्रतिपद और शांतनु की कथा है जहाँ श्राप मुक्ति का भी जिक्र है। दरअसल स्वर्ग में 8 वासु थे जिन्हें श्राप मिला था कि वो पृथ्वी पर पैदा होंगे। पृथ्वी जिसे मृत्युलोक भी कहा जाता है और यहाँ इंसान का जन्म पाप भोगने के लिए भी होता है। दोस्तों, इन 8 वासुओं का उद्धार करने के लिए गंगा ने एक कदम उठाया था। उन्हें अपने उदर से जन्म देकर गंगा ने अगले ही दिन मार दिया था ताकि उनका पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप पूरा हो सके और वो स्वर्ग लोक में वापस जा सके। गंगा ने 7 बेटों को मार दिया था, लेकिन 8वें बेटे के जन्म के बाद गंगा के पति शांतनु ने गंगा को रोक दिया था, जिसके बाद गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई थी और उस 8वें पुत्र का नाम था भीष्म पितामह, जिन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी गंगा की कथा जिसे महाभारत में बताया गया है। पर इसमें मौजूद लोग कौन थे? श्राप क्या सिर्फ वासु के ऊपर था और वासु असल में कौन थे? इसके बारे में दोस्तों हम आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में वासु असल में इंद्र और विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं जो स्वर्ग लोक में उनके साथ ही रहते थे। जिन अष्ट वासु का जिक्र यहाँ हुआ है उन्हें रामायण में कश्यप और अदिति के पुत्र बताया गया है और महाभारत में मनु या ब्रह्मा प्रजापति का पुत्र बताया गया है। इनके नाम भी रामायण और महाभारत में अलग अलग है, लेकिन इनके नामों का मतलब ये है कि 8 वासु अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और सितारे। दोस्तों, महाभारत के अनुसार इन 8 वासु में से एक प्रभास की पत्नी ध्रुव ने एक दिन जंगल में एक गाय को देख लिया। ये गाय कोई आम गाय नहीं थी बल्कि ऋषि वशिष्ठ की गाय थी जिसे धरती पर उद्धार करने के लिए भेजा गया था। प्रभास ने अपने अन्य 7 भाइयों की मदद से इस गाय को चुरा लिया। ऋषि वशिष्ठ को जब ये पता चला तो उन्होंने इन सभी को श्राप दे दिया कि ये मृत्युलोक में जन्म लेंगे। इसके बाद सभी वासु से क्षमा के लिए ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने उनमें से 7 को ये कहा कि वो अपने जन्म के 1 साल के अंदर ही मृत्युलोक छोड़ देंगे और इस श्राप का पूरा दंड प्रभास को भोगना होगा। प्रभास दूसरी बार जन्म लेकर भीष्मा या भीष्म पितामह बने। दोस्तों, शांतनु और गंगा का श्राप और उनकी कथा क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। जहां भी महाभारत का जिक्र आता है और गंगा के अपने ही पुत्रों को मारने की बात सामने आती है वहां पर वासु का श्राप ही बताया जाता है। लेकिन असल में गंगा और शांतनु के यहाँ ही क्यों पैदा हुए उसके पीछे भी दोस्तों एक कहानी है। ये कहानी शुरू होती है शांतनु के पहले जन्म से, जहां वो इक्ष्वाकु साम्राज्य को महान राजा महावीर हुआ करते थे। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ करवाए और वो मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में उन्हें जगह मिली। स्वर्गलोक में ब्रह्मा के दरबार में उनकी बेटी गंगा भी मौजूद थी। इसी के साथ अन्य देवतागण और अनुयायी भी मौजूद थे। एक दिन जब दरबार में मौजूद सभी प्रार्थना मुद्रा में थे तब हवा के कारण गंगा के वस्त्र हिल गए। सभी ने ये देख अपना सिर झुका लिया, लेकिन महावीर ने ऐसा नहीं किया। इसी के साथ गंगा ने भी उन्हें रोका नहीं और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये देख भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए और दोनों को मृत्युलोक में पैदा होने का श्राप दिया। गंगा तभी वापस आ सकती थी जब वो मृत्युलोक में महावीर का दिल तोड़ देती। ऐसा करने के बाद महावीर ने ब्रह्मा से क्षमा मांगी और कुरुवंश की राजा प्रतिभा के घर जन्म लेने की बात कही। ऐसे में महावीर की मंशा ब्रह्मा ने मान ली। एक दिन कुरुराज प्रतिभा जंगल में ध्यान मग्न थे और गंगा एक खूबसूरत स्त्री का रूप लेकर उनकी दाएं जांघ पर जाकर बैठ गई। जब प्रतिभा ने इसका कारण पूछा तो गंगा ने उनसे शादी की इच्छा जताई, लेकिन प्रतिभा का कहना था कि दाएं जांघ की जगह बेटी, बहू या फिर बेटी की होती है और आप मेरे बेटे से शादी कर लीजिए। इसको लेकर गंगा मान गई और उसके बाद जब प्रतिभा और उनकी पत्नी सुनंदा का बेटा शांतनु पैदा हुआ तो उसे किस्मतवश हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। शांतनु जब बड़े हुए तो जंगल में उन्होंने गंगा को देखा और उनसे शादी की इच्छा जताई। दोस्तों, इस बात को मानने के लिए गंगा ने एक शर्त रखी और शांतनु से वचन लिया कि गंगा जो भी करेगी शांतनु उनसे कभी सवाल नहीं करेंगे। जिस दिन शांतनु ने उनसे सवाल किया वो जवाब देकर फिर उन्हें छोड़कर चली जाएगी।
ऐसे में गंगा और शांतनु दोनों ही पति पत्नी की तरह हस्तिनापुर वापस आए और दिन बीतने के साथ गंगा ने शांतनु के पहले बेटे को जन्म दिया। उसके अगले ही दिन गंगा ने अपने नवजात को लेकर गई और नदी में डुबो दिया। ऐसे ही गंगा ने 7 वासु को उनके श्राप से मुक्ति दे दी। 8वीं संतान के समय शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और गंगा को रोक दिया और पूछ लिया कि हस्तिनापुर का क्या होगा, उनका क्या होगा और क्या कभी उन्हें वारिस मिलेगा। इसके बाद गंगा ने उन्हें पूरी कहानी बताई और अपने बेटी के साथ चली गई। गंगा ने अपनी बेटी को ऋषि वशिष्ठ के शास्त्रों की शिक्षा दिलाई और परशुराम से युद्ध अभ्यास की शिक्षा दिलवाई। युवा होने पर देवव्रत शांतनु के पास सौंप दिया। दोस्तों, इसके आगे कहानी है कि इसके बाद देवव्रत भीष्म पितामह बनते हैं और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।